शर्जील मेमन जो आके बात कर रहा है, जो यहाँ पर फार्म हाउस के ऊपर गंदी पार्टियां कर रहा है लोगों को बुला के, शर्म करो कुछ कि वहां पर गंदे गंदे काम करवा रहे हो। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दाएं तरफ जो राशिदा आपा हैं, बाएं तरफ मेरे फरत आपा हैं, इनको डॉक्टर साहब तो हमारी बहन भी हैं, एमएनए भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो प्रेसिडेंट भी हैं। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने पीछे भी असेंबली के अंदर जो थोड़े दिन पहले मैंने स्पीच की, उस स्पीच के अंदर मैंने ये कहा कि आसफ जरदारी और उसकी सिंध कैबिनेट के बंदे पंजाब में आके लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर मंडी उन्होंने लगाई है, जिसका सबूत ये है कि ये दोनों खवातीन को बार बार उनके बंदे आके इनके घरों में इनके फ़ोन नंबर पे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। एक को ऑफ़र आई कि हम आपको मुल्क से बाहर सेटल करवा देते हैं, एक को आई कि जनाब आपके बेटे को फलां कर देते हैं, कुछ चीज़ें ले देते हैं, गाड़ी बड़ी ले देते हैं, फलां कर लेते हैं। मेरा यहाँ पर पूरी कौम से सवाल है कि पार्लियामेंट जहां पर आप हम लोगों को भेजते हैं, लोग इसलिए भेजते हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करें, हम ऐसी कानून साजी करें कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन पार्लियामेंट को इन्होंने एक ऐसी अमाजगा बना दिया कि जहां पर आम आदमी के ज़हन में आता है कि यहां पर तो लोगों की खरीदो फरोख्त होती है। तो असम्बली की जो हुर्मत है, जो तकद्दस है, वो जरदारी ने, नवाज ने, शहबाज ने, बिलावल ने, शर्जील मेमन ने, इन सब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इन सब ने बर्बाद करके रख दी है। इनको एहसास नहीं है कि असम्बली क्या होती है। आज आम पाकिस्तानी सोचता है कि असम्बली के अंदर मैं किसको भेजूं। कभी ये छांगा मांगा की सियासत करते हैं, उस छांगा मांगा की मैरियट के सियासत के असरात, गंदी सियासत के असरात आज तक पाकिस्तान की सोसाइटी से नहीं गए, उसके असरात आज भी हैं। सियासत को गंदा करने में दो खानदानों का किरदार रहा है, जो कि जब तारीख भी लिखी जा रही है या लिखी गई है तो इन दो खानदानों का नाम आता है, एक शरीफ खानदान का और एक जरदारी खानदान का, कि इन्होंने पैसे के जोर के अंदर, हराम के पैसे के ऊपर लोगों को खरीदते हैं। सिंध के अंदर जो उधर करप्शन है, उस करप्शन का पैसा लेकर बैग उठाकर ये शर्जील मेमन जो आके बात कर रहा है, जो यहां पर फार्म हाउस के ऊपर गंदी पार्टियां कर रहा है लोगों को बुला के, शर्म करो कुछ, हया करो। एक एमपीए का, एमएनए का, मिनिस्टर का एक तकद्दुस होता है। तुम किस हद तक नीचे गिर गए हो कि वहां पर गंदे गंदे काम करवा रहे हो। हमें सारी रिपोर्टें हैं किस तरह से पैसे दे रहे हो। सिंध की अवाम का पैसा लूट कर तुम पंजाब में आके तो यहां पर आपने मेला मवेशियां लगा लिया। शर्म नहीं आती? तुम एक्सपोज हो गए हो। तुम क्या समझते हो? फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठी तो नून लीग के लोगों ने कहा कि जरदारी साहब आप ही संभाले जरा कुछ, हमसे नहीं कुछ होता। अब उनको बुला लिया यहां पर, और जो सिंध की जमीनें, जो सिंध के फंड के, अवाम के पैसे के, वो सारी कमाई जो है अब अल्ले तलल्ले सैलाब के सब पैसे इधर आ गए। कल कैबिनेट के अंदर भी हमने बात की, पंजाब 1 अरब रुपया सिंध को दे रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। माशाल्लाह अभी तक सर्वे नहीं किया और पंजाब के अंदर पैसे दे के हम फारिग भी हो गए हैं। और इन्होंने सर्वे नहीं किया, हम पैसे देना चाह रहे हैं, वो पैसे लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो पंजाब के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की है। वो एक दफा फिर उन्होंने एक नई रीत डाल दी। छंगा मंगा हुआ था, मैरियट हुआ था, सिंध हाउस हुआ था, अब उन्होंने लाहौर का भी शुरू कर लिया। इससे पहले रॉयल सिस नून लीग ने किया है, अब इन्होंने यहां पर फार्म हाउस है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। सो इतने बेज़मीरे लोग लोगों के ज़मीर खरीदने निकले हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये 2 खवातीन, हम इनकी एप्लीकेशन पुलिस में भी देंगे, इनकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में भी भेजेंगे
कि ये अपने बंदे बेचते हैं और उनके जरिए ये अपने बंदे आगे खरीदना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो लीडरशिप का फैसला है उस फैसले के मुताबिक जो कहा हुआ है रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।